कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े बौद्ध डिस्टिलरी बिजनेस ग्रुप के ओडिशा और झारखंड स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई। नोटों की गिनती का सिलसिला 5वें दिन भी जारी है। 176 बैगों में रखे गए नोटों की गिनती रविवार की देर शाम तक खत्म होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 350 करोड़ की गिनती पूरी हो चुकी है। ये आंकड़ा 400 करोड़ पार हो सकता है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर यह दावा किया कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनकी कंपनियों के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी में अब तक 350 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। छापेमारी धीरज साहू की 2 कंपनी बलदेव साहू और शिव प्रसाद साहू एंड सन्स के ठिकानों पर हुई। निशिकांत दुबे ने बताया कि 350 करोड़ कैश की गिनती पूरी होने पर 20% हिस्से के घोषित पार्टनर है। अघोषित और बेनामी संपत्ति की जांच में खुलासा होगा। बीजेपी सांसद की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि धीरज साहू के रांची और लोहरदगा आवास पर 20 करोड़ कैश और 150 करोड़ के सोना चांदी हीरे की बरामदगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा थी। निशिकांत दुबे ने पत्रकारों से बातचीत में यह भी कहा कि अभी 8 लॉकर और 10 कमरे खुलने बाकी है, जिसके बाद कैश बरामदगी का आंकड़ा 500 करोड़ तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ कैश के अलावा संपत्ति हजारों करोड़ की होगी। सांसद धीरज साहू के फार्म मैनेजर बंटी के ओडिशा के बोलांगिरी के सुदापाड़ा स्थित ठिकानों से कैश से भरे 20 बैग बरामद किए गए। इन बैगों में करीब 100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के विभिन्न विभागों के 50 कर्मियों को लगाया गया है। उनसे 2 शिफ्टों में नोटों की गिनती कराई जा रही है। इसके अलावा आयकर विभाग के 25 कर्मी भी नोट की गिनती में लगे हैं। 25 मशीनों से गिनती की जा रही है तो वही बैंकों से मशीनें मंगाई गई हैं। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि धीरज साहू के बिजनेस से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें ये स्पष्ट भी करना चाहिए कि कैसे आयकर अफसरों की ओर से कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रदीप बलमूचे ने कहा कि धीरज साहू खानदानी बिजनेसमैन है, जब्त राशि उनकी जायज कमाई की है। बलमूचे ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को ये नैतिक अधिकार नहीं कि वो धीरज साहू पर किसी तरह का कोई आरोप लगाए। वो खुद उनसे अपकृत हो चुके हैं। बाबूलाल मरांडी जिस वक्त जेबीएम सुप्रीमो थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उस चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू से मदद ली थी। दरअसल जेएमएम के महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि अब तक छापेमारी करने वाली एजेंसी इनकम टैक्स विभाग की ओर से बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के अन्य नेता बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी बयान दे रहे हैं कि पैसा हेमंत सोरेन का है। वो सीएम से त्यागपत्र की मांग कर रहे हैं। वो साहू के मुनीम है क्या? उन्हें पैसे का पूरा हिसाब पता है।